गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम 303 जो सब्जेक्ट है जिसमें कि हम कन्वेक्शन संवहन डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द समांतर प्रवाह के लिए माध्य तापांतर ज्ञात करना। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो। ये हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? समांतर प्रवाह उष्मा विनिमय में दोनों द्रवों की धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं और दोनों द्रवों की धाराएं ऊष्मा विनिमय के एक सिरे से प्रवेश करती है तथा दूसरे सिरे से बाहर निकलती हैं। गर्म एवं ठंडे द्रव के तापांतर में अंतर प्रवेश से निकास तक कमी आती है। जैसा कि हमको पता है कि जो समांतर प्रवाह ऊष्मा विनिमय है, मीन्स पैरेलल फ्लो जो हीट एक्सचेंजर होता है, उसके अंदर हॉट फ्लूइड और जो कोल्ड फ्लूइड होते हैं, गर्म तरल और जो ठंडा तरल जो है, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। दोनों द्रवों की धाराएं उस ऊष्मा विनिमय के एक सिरे से प्रवेश करती है तथा दूसरे सिरे से क्या होती है, बाहर निकलती हैं। गर्म एवं ठंडे द्रव के तापांतर में अंतर प्रवेश से निकास तक की क्या होती है, कमी आती है। तो इसी चीज़ को हमने डायग्राम में बताया। देखिए कि कोल्ड फ्लूइड जो हो रहा है उसका टेम्परेचर Tc1 है इनलेट पर, और जो बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, Tc2 है। इसी तरह से जो हॉट फ्लूइड है उसका इनलेट पर टेम्परेचर TH1 है और जब वो बाहर निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना है, TH2 है। तो इस तरह का हम डायग्राम में देखें तो जो कोल्ड फ्लूइड और जो हॉट फ्लूइड है वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहे हैं। इसी को हमने क्या किया, देखिए ग्राफ पर भी प्लॉट किया है टेम्परेचर वर्सेस लेंथ को। तो देखिए टेम्परेचर जो जब जब ये इस पर्टिकुलर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर जब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड फ्लो होंगे तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर तो क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर देखिए उसका कितना है, TH1, और ये कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है लेंथ के साथ में, और उसका एग्जिट पर टेम्परेचर कितना है, TH2 है। इसी तरह से जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर इनिशियल कितना है, Tc1 है, और वो हॉट फ्लूइड से हीट लेता जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और फाइनली उसका टेम्परेचर एग्जिट पर कितना है, Tc2 है। तो TH1 से लेकर के TH2 तक तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर वेरी कर रहा है। इसी तरह से जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर Tc1 से लेकर Tc2 तक वेरी कर रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का कितना है, TH1 है, और जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कितना है, Tc1 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, θ1। तो θ1 बराबर TH1 माइनस Tc1। इसी तरह जो एग्जिट है उसमें हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, TH2 है, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, Tc2 है। तो θ2 आ गया हमारे पास में TH2 माइनस Tc2। तो थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड एट इनिशियल टेम्परेचर एट आउटलेट टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली θ1 और θ2। अब हम क्या करते हैं, जो इनिशियल से जो पाइप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से x डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर पाइप की हम एक थिकनेस ले लेते हैं dx। उस पर्टिकुलर dx के लिए अगर हम देखें तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, dTh, और उस पर्टिकुलर थिकनेस के लिए जो कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो कितना है, dTc है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस पर्टिकुलर थिकनेस के लिए हम मान सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, dTs हॉट फ्लूइड के लिए इस पर्टिकुलर थिकनेस के लिए, और कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या है, dTc है, क्योंकि हमने बहुत ही शॉर्ट माना है इसको। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड के अंदर कितना हीट ट्रांसफर हुआ है। तो टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर बाय द इक्वेशन हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q बराबर UA डेल T से, UA डेल T से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। U तो क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A क्या है, एरिया, और डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो एन एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड हैज़ टू बी डिटरमाइंड। तो हमको मालूम है कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर TH1 से TH2 तक वेरी कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC1 से लेकर के TC2 तक वेरी कर रहा है। तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस अगर पता करना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस की क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको इसके जो हीट ट्रांसफर रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। इसमें पहला अजम्पशन ये है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर। कंप्लीट हीट एक्सचेंजर के लिए, ऊष्मा विनिमय के लिए जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो U है वो क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा, स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट और बोथ द फ्लूइड आर कांस्टेंट। चाहे हॉट फ्लूइड हो चाहे कोल्ड फ्लूइड हो, उसकी स्पेसिफिक हीट, चाहे स्पेसिफिक हीट मीन CH हो चाहे CC हो, एंड मास फ्लो रेट MC हो या MH हो, वो क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा, द एक्सचेंजर इज परफेक्टली इंसुलेटेड
एंड सो द हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल। तो जो हमारा हीट एक्सचेंजर है वो परफेक्टली क्या है, इंसुलेटेड है, उससे कहीं भी हीट क्या हो रही है, लॉस नहीं हो रहा सराउंडिंग के अंदर। फोर्थ क्या है, एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द हीट एक्सचेंजर ईच ऑफ द फ्लूइड कैन बी करेक्टराइज बाय ए सिंगल टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम हीट एक्सचेंजर को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई सेक्शन लेते हैं तो उस सेक्शन पे क्या उसका टेम्परेचर क्या है, यूनिक है भाई, उसको सिंगल टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन पर हीट एक्सचेंजर को, फॉर द हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। फिफ्थ, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ द हीट अलोंग द ट्यूब्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर। देयर इज नो कंडक्शन ऑफ द हीट अलॉन्ग द ट्यूब ऑफ द हीट एक्सचेंजर। जो ट्यूब जो है उसके अंदर कहीं पर भी क्या हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है जो है, द फ्लो कंडीशन आर स्टडी। जो फ्लो की जो कंडीशन है वह कैसी है, स्टडी है। इसके बाद में हम देखें, हम लिख सकते हैं द कंसिडर द हीट ट्रांसफर अक्रॉस एन एलिमेंट ऑफ द लेंथ डी एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंट्रांस साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो हमने क्या किया, एंट्रांस साइड से जहाँ से हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड एंटर कर रहा है वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे क्या ले लिया हमने, एक एलिमेंट ले लिया जो कि जिसकी लेंथ कितनी डी एक्स है, जैसे कि हमने डायग्राम में बताया था। तो एट दिस सेक्शन अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड कितना है, टी एच है, एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड कितना है, टी सी है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पर जो कि एक्स डिस्टेंस पर है वहाँ पर हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर तो टी एच है और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कितना, टी सी है। विद इन द लिमिट ऑफ दिस एलिमेंट्री लेंथ the temperature TH and TC of the heat exchanging fluids can be considered to remain constant। तो ये जो हमने x डिस्टेंस पर जो ये एलिमेंट्री लेंथ ली है डी एक्स डिस्टेंस की, हम मान सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर TH और TC क्या है, कांस्टेंट है फॉर द हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। तो हीट फ्लो DQ थ्रू दिस एलिमेंट्री लेंथ इज गिवन बाय, तो जो DQ होगा वो कितना है, U है डेल टी, तो यू डी ए उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो एरिया लेंथ है उसका एरिया डी ए मान लिया, तो यू डी ए और उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, टी एच माइनस टी सी, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, क्योंकि हमने उस सेक्शन पर टी एच क्या माना है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, और टी सी क्या माना है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर। तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, टी एच माइनस टी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन डी क्यू बराबर आ गई यू डी ए थीटा, और थीटा क्या है, टी एच माइनस टी सी। क्लियर। ड्यू टू हीट एक्सचेंज द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड डिक्रीज होगा, और कितने से डिक्रीज होगा, डी टी एच से डिक्रीज होगा, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, डी टी सी से इंक्रीज होगा। जैसे कि हमने डायग्राम में भी बताया है कि जो हॉट फ्लूइड है एक्स डिस्टेंस पे जो हमने एलिमेंट्री लेंथ डी एक्स ली है उसमें हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर जो है डी एच डिस्टेंस डी एच से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डी टी सी से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये हमने लिखा है कि ड्यू टू द हीट एक्सचेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड डिक्रीजेज बाय डी टी एच एंड कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डी टी सी। अब हीट एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड्स अगर हम निकालें, कोल्ड हॉट फ्लूइड के अंदर अगर हम हीट एक्सचेंज निकालें, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, तो एम और सी कितना हॉट फ्लूइड का, सी एच, और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डी टी एच, और चूँकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन लगा दिया, से ये आ गया। और इसी तरह से अगर हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, एम सी एच को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सी एच इंटू डी टी एच, माइनस एन आ गया। इसी तरह का कोल्ड फ्लूइड की बात करें तो एम सी डेल्टा टी, तो एम सी सी एंड डी टी सी, जो डी टी सी क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एम सी सी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सी सी एंड मल्टीप्लिकेशन डी टी सी। तो इस तरह से डी क्यू हॉट फ्लूइड के लिए तो आ गया माइनस का कैपिटल सी एच डी टी एच, और जो हमारे पास में कोल्ड फ्लूइड है उसके लिए कितना आ जाएगा, सी सी डी टी सी, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक तो स्टेडी फ्लो है और दूसरा क्या है हमारे पास में, जितना हॉट फ्लूइड हीट देगा उतना ही क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड हीट लेगा। तो सी एच कैपिटल सी एच बराबर क्या हो गया, एम सी एच, हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट फ्लूइड। अपन इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड बोलते हैं। जो कैपिटल सी एच है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड भी बोलते हैं। इसी तरह से जो कैपिटल सी सी है, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी, एम सी सी है, उसको हम हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड भी बोलते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो एम एच एम सी आर द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड्स। एम एच क्या है, हॉट फ्लूइड, जो हमारे पास हॉट फ्लूइड है उसकी मास फ्लो रेट है। एम सी क्या है, जो हमारे पास कोल्ड फ्लूइड है उसकी मास फ्लो रेट है। इसी तरह से सी एच और सी सी है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है फॉर द हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। और जबकि कैपिटल सी एच क्या है, हीट कैपेसिटी है, और जो सी एच है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। इसी तरह जो कैपिटल सी सी है वो क्या है, हीट कैपेसिटी है ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, जबकि जो सी सी है वो क्या है, ओनली स्पेसिफिक हीट है। तो जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की है इससे हम ये डी टी एच की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई सी एच,
और डी टी सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, डी क्यू डिवाइडेड बाई सी सी। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जब हमारे पास डी टी एच आ गया, डी टी सी आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डी टी एच माइनस डी टी सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का डी क्यू, डिफरेंस किया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन 1/ch प्लस 1/cc। तो डी टी एच माइनस डी टी सी ये क्या बन जाएगा, डी थीटा बन जाएगा, क्योंकि जो थीटा बराबर कितना है टी एच माइनस टी सी, तो उसी तरह से डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डी टी एच माइनस डी टी सी। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डी थीटा इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, डी क्यू, और ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 1/ch प्लस 1/cc। तो डी थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई कितनी, माइनस का डी क्यू ब्रैकेट 1/ch प्लस 1/cc। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो इसी तरह से अगर हम डायग्राम बनाएं काउंटर फ्लो के लिए, तो काउंटर फ्लो क्या होता है, काउंटर फ्लो जो अरेंजमेंट होता है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है जिसको प्रति प्रभावी बोलते हैं, उसमें कोल्ड फ्लूइड और जो हॉट फ्लूइड होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर तो Tc1 है और आउटलेट टेम्परेचर कितना Tc2 है, और ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसी तरह से जो हॉट फ्लूइड है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना Th1 है और आउटलेट टेम्परेचर कितना Th2 है, और ये लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, राइट साइड की तरफ फ्लो हो रहा है। इसलिए दोनों जो हमारे फ्लूइड्स हैं, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, उनकी डायरेक्शन की जो फ्लो की है वो क्या अपोजिट है, इसलिए इसको अपन काउंटर फ्लो और प्रति प्रवाही ऊष्मा विनिमित्र भी बोलते हैं। इसी को हमने देखिए ग्राफ पे बताया है कि जो हॉट फ्लूइड है वो उसका टेम्परेचर Th1 से Th2 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, जबकि कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर Tc1 से लेकर Tc2 की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इनिशियल जो टेम्परेचर, जो अगर हम इनिशियल x बराबर 0 पर अगर देखें तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, θ1 बराबर Th1 माइनस Tc2, और यहाँ पर एग्जिट पर जो हमारे पास में टेम्परेचर डिफरेंस θ2 है वो कितना हो जाएगा, Th2 माइनस Tc1। तो ये डिफरेंस है पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो के अंदर। हमको हमेशा डिफरेंस जो लेना है θ1 और θ2 को क्या है, इनलेट कंडीशन और आउटलेट कंडीशन पे लेना है। अब इसमें भी सिमिलर हम क्या कर रहे हैं, काउंटर फ्लो अरेंजमेंट में भी क्या कर रहे हैं, हम एक्स डिस्टेंस पे ही कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्री लेंथ ले रहे हैं, और हम एलिमेंट्री लेंथ dx की ले रहे हैं, और हम जब लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर तो dTs से डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, और जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर dTc से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, काउंटर जो पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट का जस्ट रिवर्स हो गया ये वाली कंडीशन। तो एक हॉट फ्लूइड की कंडीशन तो सेम है, बट कोल्ड फ्लूइड की कंडीशन क्या हो गई, इसके अंदर रिवर्स हो गई। हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल फ्लो के लिए हमने इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम काउंटर फ्लो के लिए भी इक्वेशन नंबर 2 निकालना चाह रहे हैं, जिससे कि हम क्या है कि आगे का डेरिवेशन इजीली कर सकें। तो काउंटर फ्लो अरेंजमेंट जो है ये बता दिया हमने, टेम्परेचर ऑफ द बोथ द फ्लूइड डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजेस। बट हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें, हमने क्या एक्स डिस्टेंस पर हमको डायरेक्शन एक ही लेनी है, तो हमने क्या इनलेट से एक्स डिस्टेंस पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, एक्स डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जबकि वहाँ पर पैरेलल फ्लो में तो क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था एक्स डिस्टेंस पर, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डी क्यू और हॉट फ्लूइड के लिए लिखें हम, तो कितना आ जाएगा, माइनस का CH DTH, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से कोल्ड फ्लूइड का कितना हो जाएगा, माइनस का CC DTC, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया है। तो यहीं से हम DTH की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, माइनस का DQ डिवाइडेड बाई CH, और DTC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का DQ डिवाइडेड बाई CC। तो हमारे पास DTH आ गया, DTC आ गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, DTH माइनस DTC बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का DQ ब्रैकेट 1/CH माइनस 1/CC। तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमने ये कैलकुलेट की थी, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में ये आ गई। तो अगर हम देखें तो पैरेलल फ्लो के लिए तो 1/CH प्लस 1/CC आ रहा है, जबकि काउंटर फ्लो के लिए कितना आ रहा है, 1/CH माइनस 1/CC आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का फ़र्क, अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो हम डी थीटा बराबर लिख सकते हैं कितना, माइनस का DQ ब्रैकेट 1/CH प्लस माइनस 1/CC। तो हमने पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो दोनों के लिए ही टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लिया उस पर्टिकुलर एलिमेंट लेंथ के लिए। तो हमारे पास डी थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का DQ ब्रैकेट 1/CH प्लस माइनस 1/CC। तो इसमें जो पॉजिटिव साइन है वो तो क्या है, पैरेलल फ्लो के लिए, जैसे कि हमने देखा है पॉजिटिव साइन तो है पैरेलल फ्लो के लिए, और जो नेगेटिव साइन है वो किसके लिए है, काउंटर फ्लो के लिए, जो इक्वेशन नंबर 2 से साफ साफ नज़र आ रहा है। तो दोनों को हमने एक साथ लिख लिया।
तो अब इसका हम क्या कर देते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू, और ये बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू का माइनस क्यू और ब्रैकेट वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी। तो थीटा माइनस थीटा टू एज इट इज़, और क्यू की वैल्यू हमने रख दी कितनी, माइनस का यू डी ए थीटा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट एरिया के लिए यू डी ए थीटा, और वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी। तो यहाँ से हम डी थीटा वन माइनस थीटा टू जो है उसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से राइट साइड से हमने थीटा इसके नीचे लिया है, तो डी थीटा डिवाइडेड बाई थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का यू डी ए ब्रैकेट वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी। तो इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक। तो ये डी थीटा बाई थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लॉग थीटा वन बाई थीटा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एरिया डी ए का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्रैकेट वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गई, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, थीटा। अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं कि कितना हीट ट्रांसफर रेट हुआ है। तो क्यू अगर हम देखें तो क्यू की वैल्यू कितनी है, थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई वन अपॉन सी एच प्लस वन अपॉन सी सी प्लस माइनस वन अपॉन सी सी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लॉग थीटा वन डिवाइडेड बाई थीटा टू इक्वल टू यू ए ब्रैकेट वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी आई, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वन अपॉन सी एच प्लस वन अपॉन सी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऊपर हमने जो कैलकुलेट की है कि थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर माइनस का क्यू वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू तो एज इट इज़ डिवाइडेड बाई और वन अपॉन सी एच प्लस माइनस वन अपॉन सी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग थीटा वन बाई थीटा टू डिवाइडेड बाई यू ए। तो इसको हम और सोल्व कर लेंगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, यू ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई लॉग थीटा वन बाई थीटा टू। तो जो हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट जो है क्यू, वो कितनी आ गई, यू ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई लॉग थीटा वन बाई थीटा टू। और ये हमारे पास जो थीटा वन बाई थीटा टू डिवाइडेड बाई लॉग थीटा वन बाई थीटा टू, इसको हम थीटा एम भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्यू जो है हीट ट्रांसफर जो है इस हीट एक्सचेंजर के अंदर कोल्ड फ्लूइड से हॉट फ्लूइड की तरफ, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ कितना आ गया, यू ए थीटा एम, वेयर यू इज़ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए इज़ द एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड थीटा एम इज़ द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। थीटा एम बराबर कितना आ गया, थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई लॉग थीटा वन बाई थीटा टू, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल एम टी डी भी बोलते हैं। एल एम टी डी मीन्स लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज द थीटा एम। ये बराबर कितना होता है, थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई लॉग थीटा वन बाई थीटा टू, जिसमें थीटा वन बराबर कितना है, पैरेलल फ्लो के लिए हमको पता है टी एच वन माइनस टी सी वन, और थीटा टू बराबर कितना है, टी एच टू माइनस टी सी टू। जबकि अगर हम काउंटर फ्लो की बात करें तो थीटा वन बराबर कितना है, टी एच वन माइनस टी सी टू, एंड थीटा टू बराबर कितना है, टी एच टू माइनस टी सी वन। तो हमको दोनों की वैल्यू अगर पता है तो हम थीटा एम की वैल्यू पता कर सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में थीटा वन बराबर थीटा टू हो जाए, थीटा वन बराबर थीटा टू हो जाए, तो थीटा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी। इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी उस केस में जब भी थीटा वन बराबर थीटा टू होता है तो हम क्या कहते हैं, एल एम टी डी की बजाय ए एम टी डी यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस यूज़ करते हैं। मीन्स जो दोनों टेम्परेचर हैं थीटा वन और थीटा टू, उसका हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। कैसे, उसकी जो वैल्यू होगी थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू आएगी, ठीक है। तो जैसे हमने निकाल रखा था उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसका एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे टी एच वन प्लस टी एच टू बाई टू, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, कोल्ड फ्लूइड के एवरेज टेम्परेचर को, टी सी वन प्लस टी सी टू बाई टू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, टी एच वन माइनस टी सी वन प्लस टी एच टू माइनस टी सी टू डिवाइडेड बाई टू। तो टी एच वन माइनस टी सी वन कितना है, थीटा वन, और टी एच टू माइनस टी सी टू कितना है, थीटा टू। तो ये बराबर बाई टू आ गया। तो ए एम टी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। उस केस के अंदर जब भी थीटा वन बराबर थीटा टू होगा तो हमारा क्यू बराबर कितना होगा, यू ए थीटा एम होगा, बट थीटा एम की जगह हम क्या लेंगे, थीटा एम की जगह हम क्या लेंगे, ए एम, एल एम टी डी की जगह हम क्या लेंगे, ए एम टी डी लेंगे। मीन्स यू ए ब्रैकेट थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू के द्वारा हम क्या निकालेंगे, क्यू की वैल्यू को निकालेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो थीटा एम जो होता है, एल एम टी डी जो होता है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जिसे बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है ये काउंटर फ्लो के लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है पैरेलल फ्लो से। काउंटर फ्लो के लिए ज़्यादा होती है पैरेलल फ्लो से। तो उससे क्या होगा, जब थीटा एम की वैल्यू काउंटर फ्लो के लिए ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हीट जो एक्सचेंज होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए जो हमारा काउंटर फ्लो अरेंजमेंट होता है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए, उसमें हीट एक्सचेंज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल फ्लो से। समांतर फ्लो से जो प्रतिप्रवाही फ्लो जो होता है उसके अंदर हीट एक्सचेंज ज़्यादा होता है। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर के अंदर प्रतिप्रवाही काउंटर फ्लो अरेंजमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं।
अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो θ1/θ2 जो रेशियो है उसको हम 1 से ज़्यादा रखते हैं, और कितना रखते हैं, लगभग 1.7 से ज़्यादा रखते हैं। यूजुअली 1.7 से क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो ये हमने आज जो है हमने क्या किया, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो जो ऊष्मा विनिमित्र है, समानता और प्रतिप्रवाही जो ऊष्मा विनिमित्र है, पैरेलल और काउंटर फ्लो जो हीट एक्सचेंजर है, उनके लिए हमने हीट ट्रांसफ़र निकाला। दूसरा हमने इनके लिए LMTD की वैल्यू निकाली, AMTD की वैल्यू निकाली, और हमने बताया कि काउंटर फ्लो अरेंजमेंट के लिए जो θm की वैल्यू क्या होती है, पैरेलल फ्लो से ज़्यादा होती है, और θ1/θ2 की वैल्यू जनरली 1.7 से ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न पर हम NTU मेथड्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।